बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आम शख्स पाकिस्तान में रहते हुए कैसे इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट कर सकता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने मौजूदा लोकल या नए बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मैं काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल ट्रेड देख रहा हूँ और आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स और टिप्स शेयर करूँगा जो आपको मदद करेंगे कि आपके नए या मौजूदा लोकल या डोमेस्टिक बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर और बड़े पैमाने पर लेकर जा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट, कुछ बेसिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन की लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका कोई बिजनेस नेम, आपका कोई नाम हो, आपकी कोई, ताकि वो नाम आपकी बाद में शनाख्त बने। तो अपने नाम को, बिजनेस नेम के नाम को केयरफुली चूज़ करें। जो ही आपने अपने बिजनेस का नाम डिसाइड कर लिया है, देन आपने अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशंस करवानी है। सबसे पहले आप समझ लें कि बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कितनी तरह की हैं। 3 तरह के रजिस्ट्रेशन हैं। अगर तो है इसमें सिर्फ सोल प्रोप्राइटर, आप एक ही मालिक हैं या एक ही ओनर हैं, तो आप सिंपल एफबीआर में एनटीएन लेकर एज एनटीएन बिजनेस नेम रजिस्टर करवा कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रार फर्म से पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड अप टू योर शेयर्स हो, जितना आपका इसमें शेयर है उतनी लायबिलिटी रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको एससीसीपी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवानी होगी। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं या इवन के सिंगल मेंबर कंपनी भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप एक ही ओनर हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड के साथ हो, तो आप सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। 2 या 2 से 3 अगर आपके इसमें शेयर होल्डर्स हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं जो नहायत ही ईजी है, जो कि एक आम शख्स है वो खुद को एफबीआर से रजिस्टर करवा के एनटीएन ले सकता है, उसकी तरफ चलते हैं। सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल है, आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है, आयरस पे, और उसमें खुद को रजिस्टर कर लेना है, इनरोल कर लेना है। अच्छा, इसका इनरोल का नहायत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप अपना नाम, सीएनएसी नंबर और बेसिक जो आपकी चीज़ें हैं वो लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टैब में जाके आप अपने बिजनेस का नाम को लिंक कर सकते हैं और एड्रेस। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो कुछ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपका एड्रेस और बाकी चीज़ें हैं परमानेंट, वो नादरा के सिस्टम से लिंक है, ये वहीं से फैच हो जाएगा। अच्छा, जो ही आपने अब एनटीएन बना लिया, तो नेक्स्ट जो ही आपका एनटीएन बन गया, अब आपका बिजनेस नेम के साथ एनटीएन बन गया, इसको आप एफबीआर की वेबसाइट से वेरीफाई भी बाद में कर सकते हैं। उस एनटीएन का प्रिंट लेना है, उसके बाद आपने एक लेटर हेड बनाना है और लेटर हेड के साथ आपने एक अपनी बिजनेस नेम के साथ स्टैंप बनानी है, सील जो है। अच्छा, जो ही आपकी ये चीज़ें रेडी होंगी है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिजनेस बैंक अकाउंट। जिस बिजनेस के साथ आपने एमटीएन बनाया, उसी बिजनेस नेम के साथ एबीसी ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल आपका है, तो एबीसी ट्रेडिंग आपका बैंक अकाउंट भी ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच विजिट कर सकते हैं। बैंक प्राइवेट सेक्टर वाले कोऑपरेटिव हैं, आपको वो फैसिलिटेट करेंगे आपके अकाउंट ओपनिंग करने में। आप फॉर्म लेकर उनसे खुद भी फिल कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, आप उसमें फिल करें और देन साइन करके आप अपना अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें अकाउंट ओपनिंग का मुख्तलिफ बैंक्स का डिफरेंट है। कुछ बैंक सेम डे में आपको अकाउंट नंबर जनरेट करके दे देते हैं और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो विद इन 3 डेज आपको अकाउंट नंबर जनरेट करके दे देते हैं। अच्छा, जो ही आपका ये बैंक अकाउंट का प्रोसेस क्लियर हुआ, तो इसके बाद आपका जो ही अकाउंट नंबर जनरेट होता है, तो आपने बैंकर से ये कहना है कि आपको बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मुहैया करे, जो कि आपकी नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपको काम आएगा। तो वो आपने सर्टिफिकेट ले लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन। कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी नहायत सिंपल है। आपने अभी की वेबसाइट पे जाना है,
और उसी तरह सिंपल जो आयरिस का आपका लॉगिन पासवर्ड है उसी में जाकर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिल कर लेने हैं और सबमिट कर देना है। तो आपके जो NTN है उसमें सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन टैग भी आ जाएगा, तो आपकी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी इसी तरह हो जाएगी। अच्छा, जो ही आपने NTN भी बना लिया, बैंक अकाउंट भी ले लिया और आपने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवा ली। अच्छा, सेल टैक्स की जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें आपने कुछ बैंक डिटेल्स भी फीड करनी होती हैं जो कि अकाउंट मेंटेनेंस लेटर से आपको मिल जाएंगी। वैसे तो तमाम उसके लिए बैंकिंग प्रोफाइल में ना बैंक्स की डिटेल कंपलसरी ऑलरेडी हो चुकी है, मगर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए ये मैंडेटरी है। तो आपने ये फीड करने के बाद सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन सारी करवा ली। अकाउंट मेंटेनेंस में आपका IBAN नंबर और वो सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। वो अगर नहीं है तो आपने उनसे मेंशन करवा के वो सारी आपने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करनी है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन ले लेनी है इसकी। तो ये भी ऑनलाइन ही फॉर्म निकलेगा। इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। पहले ये होता था कि कस्टम या वीपो के रजिस्ट्रेशन के लिए ये मैंडेटरी होता था। अभी जो है पाकिस्तान सिंगल विंडो है उसके लिए कंपलसरी नहीं है, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ज़रूर लेनी है। इससे आपकी बिजनेस की नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। आपको जो बिजनेस के टाइकॉन्स हैं उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प होगी और आप फर्दर क्या कर सकते हैं, कोई अपनी इंटरनेशनल विजिट के लिए भी रिकमेंडेशन लेटर चैम्बर से ले सकते हैं। और कोई भी एग्जीबिशन है आपने अटेंड करनी है, बहुत सारे MOUs चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ फॉरेन कंट्रीज की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुए होते हैं, वो आप उनसे ले सकते हैं। उनसे आपने कोई रिलेटेड बिजनेस है तो गाइडलाइन भी ले सकते हैं। अच्छा, तो जो ही चैम्बर की रजिस्ट्रेशन के लिए ये है कि जो भी आपके नियरेस्ट है, अगर आप कराची में हैं तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे रजिस्ट्रेशन करवा लें, और अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन करवा लें, फैसलाबाद में है तो इसी तरह फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की करा लें। वो आप सर्च करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म मिलता है तो सिंपल है, फिल करके वो सबमिट करवाना है। तो सेम डे में या नेक्स्ट डे में आपको मेंबरशिप कार्ड अमूमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए दे देते हैं। एफिशिएंट हो चुका है इनका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी। अच्छा, जो ही आपके पास चैम्बर की मेंबरशिप भी आ गई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। वो है PSW, पाकिस्तान सिंगल विंडो, जो कि रिप्लेस हो चुका है वीबॉक की जगह पर। अब आपने ऑनलाइन ही PSW की वेबसाइट पे जाना है, खुद को रजिस्टर करना है। इसका रजिस्टर का भी है तो सिंपल तरीका है, आपने वही बेसिक डिटेल्स जो ऑलरेडी आपके पास हैं NTN में या सेल टैक्स में रजिस्टर होते वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन थी सारी, वही फीड करनी है। इसी तरह बैंक्स की इंफॉर्मेशन भी IBAN के साथ आपने फीड करनी है। और इसकी फ़ी है रीज़नेबल ₹500, वो आपने पे करनी है। वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, इजी पैसा या जैज़ कैश। अच्छा, जो ही आपकी ये वाली हो गई है, इसके बाद आपने बैंक को कहना है कि PSW ऑन बोर्डिंग कर दें। आपने अपने कंसर्न बैंक को रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ PSW ऑन बोर्डिंग आप कर दें। जो ही वो आपको गो अहेड देता है कि हाँ आपकी ऑन बोर्डिंग हो चुकी है, तो देन आपने दोबारा PSW में लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को बैंक के साथ सिंक करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम में जाकर। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद अब आप एलिजिबल हैं कि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड की जब आपके ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, आपका NTN भी बन गया, आपका बिजनेस अकाउंट भी बन चुका है और आपकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है, और आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि ऑप्शनल है वो भी अगर उसकी मेंबरशिप ले ली है, और देन जो आप जिसे कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस PSW में भी अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, अब आपका लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, यू आर एलिजिबल। अब आप एलिजिबल हैं कि आप इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। अच्छा, इसके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करता हूँ, और इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करनी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप फाइंड करें कि ये प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगी, किस कंट्री से मिलेगी, और किस वेंडर से आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगी। आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे वेंडर्स आपको सबसे पहले तो कंट्री आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद आपको वेंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी। तमाम लोगों से आपने कोटेशन लेनी है। अच्छा, कोटेशन जब आपने लेनी है तो कोटेशन लेने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें और उसका HS कोड आपको मालूम होना चाहिए। HS कोड से ये होगा ड्यूटी स्ट्रक्चर। आप अपने क्लियरिंग एजेंट से पूछ सकते हैं,
या अगर आपको नहीं पता एच एस कोड कौन सा है तो FPR की वेबसाइट पे जाके आप खुद भी सर्च कर सकते हैं या अपने क्लियरिंग एजेंट को बताएं, वो आपको एच एस कोड और ड्यूटी स्ट्रक्चर शेयर कर देगा। अच्छा, इससे आपको अपने प्रोडक्ट का ड्यूटी स्ट्रक्चर या कुछ आप कॉस्टिंग का अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि टैक्सेस के साथ आपको ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में कैसे पड़ेगा, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जो ही आपको कोटेशन लेनी है जिसे प्रोफार्मा इनवाइस कहेंगे, तो उसमें वेंडर आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। FOB चाहिए या आपको CNF चाहिए। CNF मीन्स के कॉस्ट एंड फ्रेट के साथ आपको पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से लेकर पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक तमाम जो एक्सपेंसेस हैं फ्रेट के और बाकी जितनी भी पोर्ट की क्लियरेंस है जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो सारी की सारी वेंडर बेयर करेगा। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि FOB में ये है कि जस्ट उसने आपको एक्सपोर्टिंग पोर्ट की क्लियरेंस मैनेज करके देनी है और सी फ्रेट आपने खुद मैनेज करना है। इंपोर्ट तो आप दोनों केसेस में खुद ही क्लियरेंस करवानी होती है। अच्छा, इसमें आपने उनसे जो डिटेल या उनसे प्राइस लेनी है, दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा कि आपको कौन सी प्रोडक्ट पड़ रही है। अगर FOB है तो आपने फिर किसी शिपिंग लाइन से फ्रेट्स लेने हैं। अच्छा, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई कर ली, टैक्सेस का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, CNF है या FOB है वो भी पता चल गया। देन है अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी पेमेंट टर्म्स क्या होंगी वो बैंक ही डिसाइड करेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं वो बैंक LC ओपन करता है जिसके लिए, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या कलेक्शन पे उसकी पेमेंट टर्म्स हो रही होती हैं। तो एक तो पेमेंट टर्म्स आपने वेंडर के साथ तय करनी है। वेंडर अगर कहता है कि LC के बगैर मैंने आपको प्रोडक्ट्स नहीं देनी, तो एक तो वो सिनेरियो है, वो फिर आपको बैंक से LC लेनी होगी। दूसरा सिनेरियो ये होता है, समटाइम्स वेंडर आपको अलाउ कर रहा है कि मैं साइड पे कर दूंगा, मगर बैंक कहता है कि नहीं मैं मार्जिन लूँगा, तो फिर आप इनडायरेक्टली फिर आप बैंक के साथ LC पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये पेमेंट टर्म्स हैं बैंक और वेंडर, इन दोनों से कोऑर्डिनेशन के बाद ही आपने डिसाइड करनी है। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि समटाइम्स फॉरेन रिजर्व्स का प्रेशर होता है बैंक्स पे, तो वो थोड़ा अलाउ नहीं कर रहे होते एक्सेप्टेंस पे, कलेक्शन पे, या LC की बात करते हैं तो वो 100% मार्जिन पे LC इशू कर रहे होते हैं। कि इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर करता हूँ। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी करते हैं, इंपोर्ट पॉलिसी में भी मेंशन होते हैं और आप क्लियरिंग एजेंट से भी गाइडलाइन ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। पहले तो फॉर्मा इनवाइस या कमर्शियल इनवाइस ये होती है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिटेल मौजूद होती है। उसके बाद पैकिंग लिस्ट है। पैकिंग लिस्ट में उस प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, ग्रॉस वेट, नेट वेट, क्वांटिटी, वेट और बाकी इंफॉर्मेशन भी आप ऐड करवा सकते हैं। पोर्ट आप डिस्चार्ज क्या है, लैंडिंग क्या है और BL का नंबर भी मेंशन होता है पैकिंग लिस्ट के ऊपर। अच्छा, देन है BL लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके शिपर से लेकर डेस्टिनेशन तक और कैरियर की सारी इंफॉर्मेशन भी उसमें मौजूद होती है। मीन्स आप प्रोडक्ट किन से ले रहे हैं, किस पोर्ट से, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज कौन सा है और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, ये भी उसमें मेंशन होता है। आपकी प्रोडक्ट का HS कोड क्या है, आपकी प्रोडक्ट का नेट वेट क्या है, ग्रास वेट क्या है और वैसल का नाम क्या है, किस बहरी जहाज पे वो आ रहा है। ये लीगल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल BL1 के अलावा आप अपनी शिपमेंट अगर सी के थ्रू मंगवा रहे हैं तो आप नहीं ले सकते, ये लीगल बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जो ही इसके साथ क्या है, फर्दर आपकी कोई और सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। कोई क्वालिटी कंट्रोल की सर्टिफिकेशन चाहिए, कोई फूड का दूसरा ही प्रोडक्ट है तो उसके साथ प्लांट प्रोटेक्शन और हेल्थ एनालिसिस और कुछ इस तरह की और रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। इसी तरह कुछ और ISO की सर्टिफिकेशंस हैं, टेस्टिंग की सर्टिफिकेशंस हैं कि वो हों तो आप क्लियरेंस कर सकते हैं। तो वो इंपोर्ट पॉलिसी में मेंशन होता है और आपको क्लियरिंग एजेंट भी गाइड कर देगा। तो ये वाला तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जो ही ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, आपकी जो गुड्स हैं वो डिस्पैच यहाँ पहुँच चुकी हैं, बैंक्स के पास डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, बैंक ने इंटीमेट कर दिया है और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पहले ये इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म होता था वो फिल करके बैंक अप्रूव करता था और अब ये है कि PSW में इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म की जगह पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो बैंक अप्रूव करता है। फीड करने के बाद आप क्लियरिंग एजेंट को शेयर करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं और वो भी भेजते हैं साथ। तो फिर क्लियरिंग एजेंट आपको ड्यूटी स्ट्रक्चर भेजता है कि इतनी आपकी ड्यूटीज़ हैं, फिर आपने वो ड्यूटीज़ ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। क्लियरिंग एजेंट को पेमेंट ऑनलाइन करवाने के बाद वो भी पे कर सकता है। अच्छा, तो ये तो था क्लियरेंस का प्रोसेस। जो ही आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं,
ये सारी चीज़ें ड्यूटीज़ भी पे होगी। इसके बाद जीडी जनरेट होती है, जीडी जनरेट होने के बाद डीओ जनरेट होता है, डिलीवरी ऑर्डर, और आपकी जो शिपमेंट है वो रिलीज़ हो जाती है, तो वो आपके पास प्रोडक्ट पहुंच गई। इसी तरह अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सेम यही प्रोसेस है। आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, या आप सर्च कर लें कि फ़लाँ कंट्री में ये डिमांड है और ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके सर्जिकल आइटम्स हैं, कोई स्पोर्ट्स के हैं, या कोई फूड प्रोडक्ट है आपकी, या राइस हैं, तो या कॉटन है, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट्स हैं, तो आप कंट्री आइडेंटिफाई करें, वहाँ पे आप अपना कस्टमर ढूंढें और उन्हें आप इसी तरह से CNF और FOB के रेट शेयर करें, और आप इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड करें। आप डॉलर्स कमाएं, पैसे कमाएं, और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कोई भी हो, आप बिजनेस से, एक नॉर्मल बिजनेस से इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो जो प्रॉफिट होगा तो कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बेहतर होंगे आपके। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर्स आएंगे, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उनकी आपको चीपेस्ट प्राइसेस की कमोडिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं। आप टेक्नोलॉजी से वो खुद भी बना सकते हैं, वन टाइम आप इंपोर्ट करें देन आप एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इसी तरह आप हेल्प आउट कर सकते हैं खुद भी, और लोगों के लिए रोज़गार का भी सबब बन सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। जो ही आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाएंगे, एक बहुत बड़ी चेन है, आप ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज करेंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी